हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा कैराना और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये चाइल्ड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब प्री मैच्योर बेबीज़ हैं या फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं। सभी बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आइडियल फूड होता है। मदर्स के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें से एक है ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को काफ़ी कम करता है। जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग के मदर और बेबी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, सेम उसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं मदर के लिए। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल चैलेंज के बारे में जो कि है पेन। बहुत कॉमन होता है कि जब आप अपने बेबी को फीड करा रहे होते हो, सो उस पीरियड में आपके नेक और शोल्डर पेन जो है वो एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है। लगभग हर फीमेल को ड्यूरिंग देयर मदरहुड जर्नी, ड्यूरिंग देयर ब्रेस्ट फीडिंग स्पैन, शोल्डर और नेक पेन का प्रॉब्लम होता है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 क्विक एंड ईजी स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस के बारे में जिनके थ्रू आप घर पे ही अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग एक्सरसाइज। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप या तो सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग पोजीशन। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में बैठना होगा एंड देन जेंटली आपको अपने शोल्डर्स को टुवर्ड्स योर ईयर लिफ्ट करना होगा। होल्ड इट फॉर 5 seconds, 1 2 3 4 5, and then gently down. So shoulder shrug is a very easy exercise and very effective exercise क्योंकि ये आपकी मसल्स में मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है और एज वेल एज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज। स्कैपुलर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज सेम आप सिटिंग में भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। या तो आप डब्ल्यू शेप बना के हैंड्स को पीछे की तरफ पुश करके कर सकते हैं जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। सेकेंड मेथड है आप दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखें और आपको फिर शोल्डर्स को बैकवर्ड मूव करना है। इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट ये है जब आप बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपकी शोल्डर ब्लेड्स जिनको कि स्कैपुला बोन कहते हैं वो आपकी रीढ़ की हड्डी के क्लोज कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। तो आपको इस मूवमेंट को एटलीस्ट 5 सेकेंड्स के लिए इनिशियली होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 and then gradually relax to the normal position and then again repeat the exercise। ऐसा कुछ आप 10 repetitions तक कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज जब आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आप होल्ड काउंट जो है वो 5 सेकेंड तक रखिए। ग्रेजुअली आपको होल्ड काउंट को इंक्रीज करना होगा अप टू 10। थर्ड एक्सरसाइज है शोल्डर एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन। तो जैसा कि नाम में ही बताया हुआ है कि आपको शोल्डर को अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जो है घुमाना है। ठीक है, सो आप मूवमेंट करेंगे, शोल्डर्स को लिफ्ट करेंगे, ईयर के पास जाते हुए शोल्डर बैकवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेंगे। सो मूवमेंट स्टार्ट होगा आपके फ्रंट ऑफ द शोल्डर से, ईयर के पास जाएगा एंड देन इट विल एंड एट द बैक ऑफ योर शोल्डर। तो दिस इज शोल्डर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो फीमेल्स होती हैं उनका बॉडी पॉस्चर हमेशा आगे की तरफ स्टूप रहता है। आइदर यू आर होल्डिंग द बेबी या आप कुछ भी डायपर चेंज कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो। सो बॉडी पॉस्चर, शोल्डर्स का पॉस्चर या बॉडी पॉस्चर ज़्यादातर समय आपका स्टूप रहता है, शोल्डर्स राउंडेड शोल्डर रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, आपका पोस्चर करेक्शन करने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पेक्टोरल स्ट्रेच। इसे हम फ्रंट चेस्ट स्ट्रेच के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए बेसिकली आपको अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करना है। क्लैस्प करके आपको अपने हाथ हेड के पीछे रखने हैं क्लैस्प करके एंड देन आपको जेंटली अपनी आर्म्स को ओपन अप करना है पीछे की तरफ। नेक को आप स्ट्रेट रखेंगे
और इस पोजीशन में आपको आर्म जितना ज़्यादा आप बैकवर्ड बेंड कर सकते हो, पीछे की तरफ ले सकते हो, वो होल्ड करना है। और आप होल्ड करोगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। Again to the back, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सो इम्पॉर्टेंट है आपका नेक पोजीशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। यू शुड लुक स्ट्रेट टू द वॉल। आपकी आई पोजीशन है वो नीचे देखने की नहीं होनी चाहिए। यू शुड लुक स्ट्रेट इन योर आईज। और उसके अलावा आपने ध्यान रखना है जब आप ये स्ट्रेच करना है तो आपको हैंड्स को क्लैस्प रखना होगा और आपको आर्म्स को, एल्बोज को पीछे की तरफ पुश भी करना होगा। ओके, बैकवर्ड बेंडिंग भी आपने करनी है। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल चेस्ट में स्ट्रेच आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आपकी पूरी मसल्स दौरान यू स्टूप लाइक दिस। सो वो आपके चेस्ट को ओपन अप होने में हेल्प करता है, ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड टू साइड चेस्ट स्ट्रेचिंग। तो साइड टू साइड चेस्ट स्ट्रेच करने के लिए आपको बिल्कुल यही पोजीशन में बैठना है जो कि चेयर पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। सो आपको आराम से चेयर पे बैठना है और आप जिस हाथ की स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं, सपोज मैं इस पिक्चर में इस तरह लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड को हमने स्टेबलाइज किया है चेयर को पकड़ के, और राइट साइड की हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो राइट हैंड जो है वो आपका जो है दूसरी तरफ जाएगा। सो चेयर को होल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप चेयर को होल्ड नहीं कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं, बिकॉज बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, आप अपने बटक को या हिप को लिफ्ट करके फिर आप लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हो। हमें ये नहीं चाहिए। दिस विल बी अ रॉन्ग टेक्निक टू परफॉर्म दिस स्ट्रेच। सो आपको अपने लेफ्ट हैंड को जो है पहले चेयर को पकड़ना होगा ताकि वो हैंड जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड देन यू विल परफॉर्म द मूवमेंट। आप अपने राइट शोल्डर को टुवर्ड्स लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और लेके जाने के बाद आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और आपको स्ट्रेच जो है वो चेस्ट में, रिब में, आपके साइड ऑफ द एब्डोमेन में, वेस्ट लाइन पे आपको फील होगा। इस पोजीशन को अगेन आपको 10 टू 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है एंड ग्रेजुअली यू विल रिटर्न बैक। फिर आप दूसरी साइड में सेम स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज करते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपोजिट हैंड जो कि आप जिस पे स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो उसको चेयर से पकड़ के अच्छे से स्टेबलाइज करना है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, तभी आपको इफेक्टिव स्ट्रेच मिल पाएगा। तो ये एक्सरसाइज जो है वो आप आराम से एक बार में 5 से 10 रेपिटेशंस कर सकते हैं विथ होल्ड ऑफ 15। नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारा अपर ट्रपीजियस स्ट्रेच। अपर ट्रपीजियस स्ट्रेच को हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो एरो है वो है आपका राइट हैंड। सो राइट हैंड को हमने बैक के पीछे रखा हुआ है और शोल्डर को हमने स्टेबलाइज किया हुआ है। लेफ्ट हैंड जो है वो आपका टुवर्ड्स द ईयर की तरफ रहेगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, अपनी गर्दन को टुवर्ड्स योर लेफ़्ट साइड को बेंड करोगे और जितना स्ट्रेच आप ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप रोटेट गर्दन को डाउनवर्ड लेके जा सकते हैं, आपको उतना ट्राई करना है। इस पोजीशन को आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। परफॉर्म इट 10 टू 15 आई होप फ्रेंड्स रेपिटेशंस। दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी मदरहुड की जर्नी में हैं तो पेन्स को आप अपनी बॉडी से दूर रख सकें, बिकॉज एवरी डे यू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ पेन, क्योंकि पेन जो है वो मदरहुड की जर्नी के साथ साथ कंटिन्यू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं, ये 6 इजी और क्विक स्ट्रेचेस अगर आप करते हैं तो आप अपने बॉडी के पॉस्चर को भी बेटर मेंटेन कर सकते हैं और होने वाले छोटे मोटे स्ट्रेसेस और पेन को भी आप कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।